पुष्पा देख ली, मजा आया ना। लेकिन अभी जो सवाल सबसे ज्यादा डिमांड में है, पुष्पा के बाद क्या नेक्स्ट, क्या देखना चाहिए। उतना ही ज्यादा एंटरटेनमेंट प्लस अल्लू अर्जुन के लेवल की परफॉर्मेंस दोबारा कहाँ देखने को मिलेगी। कुछ भी नहीं मिल रहा, टेंशन नॉट। मैंने आपके लिए ढूंढ निकाली है एक जबरदस्त खतरनाक फिल्म जिसमें पुष्पा का एक्शन भी है प्लस कहानी में दिमाग घुमाने वाला सस्पेंस। सबसे बढ़िया चीज, पुष्पा और इस दूसरी फिल्म दोनों को बनाने वाले डायरेक्टर भी सेम टू सेम है, सुकुमार सर। फिल्म का नाम है रंगास्थलम, जो अपने टाइम की काफी पॉपुलर फिल्म है। पब्लिक का दिल आ गया था इसके ऊपर। आपको जान के हैरानी होगी कि तेलुगु में पुष्पा को लोग रंगास्थलम से कंपेयर करके फ्लॉप बोल रहे थे। वो तो बाद में अल्लू अर्जुन के पावर ने सबको चुप करा दिया। लेकिन तब से ही मेरे दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, अगर पुष्पा इतनी बढ़िया थी तो रंगास्थलम कितनी स्पेशल होगी। तो बस जवाब मैंने कल रात ढूंढा और अब आपको भी बताऊंगी। कहानी एक छोटे से गाँव की है जिसके नाम पे ही फिल्म का नाम रखा गया है रंगास्थलम, जहाँ रहते हैं अपनी फिल्म के हीरो चिट्टी बाबू। इनको लोग प्यार से इंजीनियर बुलाते हैं। नहीं, वो आईआईटी वाली इंजीनियरिंग नहीं, साउंड इंजीनियर। रीजन काफी मजेदार है क्योंकि चिट्टी बाबू को कान से थोड़ा कम सुनाई देता है। इनके साथ बचपन से एक मजेदार किस्सा जुड़ा हुआ है। दरअसल एक सांप है जिसकी तलाश चिट्टी बाबू को बचपन से है। जब भी ये जंगल में उसके पीछे भागते हैं, वो सांप तो आज तक नहीं मिला, लेकिन हर बार कुछ नया मिल जाता है। जैसे इस बार ये घड़ी मिली है, कहाँ से आई किसकी है कुछ नहीं पता। घड़ी को मारो गोली। एक बार तो चिट्टी बाबू नहाती हुई लड़की से टकरा गए थे। बस तब से सांप का पीछा करना बंद और लड़की का पीछा शुरू। अपने चिट्टी बाबू की लव स्टोरी विद लक्ष्मी। अभी प्यार मोहब्बत को थोड़ा साइड में रखते हैं और आपकी मुलाकात रंगास्थलम के राजा से कराती हूँ। राजा नहीं, ये गांव के प्रेसिडेंट हैं। पिछले 30 सालों में इनके खिलाफ आज तक इलेक्शन में कोई खड़ा तक नहीं हुआ, लेकिन जब ये खड़े होते हैं तो पूरा गांव अपना सर झुका लेता है। बट एक चीज ध्यान में रखिए, इलेक्शन में कोई खड़ा नहीं होना चाहता था ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब भी किसी ने कोशिश की, या तो उसने नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया या फिर किसी तेज स्पीड ट्रक ने उसको कुचल दिया। बस जहाँ पावर आती है वहाँ पैसा भी आता है। प्रेसिडेंट साहब गाँव वालों को जरूरत पे पैसे देके उनकी जमीन हथिया लेते हैं। फिर चाहे पूरा पैसा वापस करो या पुलिस में शिकायत, जमीन वापस नहीं मिलने वाली। हाँ, गाँव वाले परेशान होकर अक्सर अपनी जान जरूर दे देते हैं, जिसको सुसाइड समझा जाता है, लेकिन होता है वो सोचा समझा मर्डर। पर 30 साल में पहली बार एक इंसान ने प्रेसिडेंट की बात ना मानने का फैसला किया है। ना तो ये जमीन देंगे और ना ही पैसा। और तो और पूरा गांव जो आज तक प्रेसिडेंट का नाम तक नहीं जानता, सिर्फ उनको राजा समझता है, उसके घर में घुसकर इस इंसान ने प्रेसिडेंट को असली नाम से पुकारा है। लेकिन ये बंदा है कौन, यही सोच रहे हो? ये है अपने चिट्टी बाबू के बड़े भाई जो दुबई से वापस लौटकर गाँव आ गए हैं। इनका प्लान है गाँव से प्रेसिडेंट की सफाई करने का, जिसके लिए इस बार ये इलेक्शन में उनके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। खुल्लम खुल्ला डायरेक्ट चैलेंज। बट दिक्कत दो है। पहली तो गांव की हिस्ट्री, जिसने कोशिश की वो सब के सब मारे गए। और चिट्टी बाबू के भैया तो इलेक्शन में सीधा खड़े हो गए। इनके साथ आगे क्या क्या होगा आप सोच लो। दूसरी दिक्कत, रंगास्थलम का काला डरावना जंगल, जिसमें रात के अंधेरे में एक सांप छुपकर बैठा है, जिसको चिट्टी बाबू का बचपन से इंतजार है। और इस बार तो जंगल के बीचों बीच ना सिर्फ चिट्टी बाबू बल्कि इनके बड़े भैया भी फंस गए हैं। अब ये सांप का जहर दोनों में से किसकी जान लेगा और किसको जिंदा छोड़ देगा, इसका जवाब आप खुद ढूंढो। अब बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आती हूँ। फिल्म कहाँ देखनी है? Amazon प्राइम पे। यहाँ आपको हिंदी सबटाइटल्स भी मिल जाएंगे। क्यों देखनी है? बिकॉज पुष्पा का जादू एक बार फिर से महसूस करने को मिलेगा। वही एकदम रॉ स्टाइल में बनाई गई रियलिस्टिक फिल्म जिसमें रामचरण की नेचुरल एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी। और सबसे बढ़िया चीज, पुष्पा का सेकंड पार्ट अभी बाकी है, वहाँ एंडिंग का पता नहीं चला हमें, लेकिन रंगास्थलम का क्लाइमेक्स आपके होश जरूर उड़ा देगा। और पुष्पा 2 में सुकुमार सर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उसका आइडिया भी लग जाएगा। तो जाओ फट